मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में बुधवार को आयोजित किसान समाधान दिवस में एक बार फिर किसानों की समस्याएं सामने आईं। इस मासिक कार्यक्रम में जिले भर से आए किसानों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने डीएम उमेश मिश्रा को बिजली, पशुपालन, चकबंदी और बाढ़ से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर किसानों ने नाराजगी जताई। गुस्साए किसानों को डीएम ने शांत कराया और तत्काल विद्युत विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात कर अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर बुलाया। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। किसानों ने जिले में पशुओं में फैल रही खुरपका मुंहपका बीमारी पर चिंता जताई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष चौधरी नवीन राठी ने कहा कि कई गांवों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि विभाग द्वारा 24 जुलाई से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन किसानों ने आरोप लगाया कि अब तक गांव में कोई टीकाकरण नहीं हुआ। इस पर डीएम उमेश मिश्रा ने सख्ती दिखाते हुए पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि वे 12 घंटे काम कर हर गांव में टीकाकरण सुनिश्चित करें। इसके अलावा किसानों ने गांव पुरबालियान में अधूरी चकबंदी, खादर क्षेत्र में बाढ़ से फसल बर्बादी और विद्युत आपूर्ति की समस्याएं भी रखी। डीएम ने कहा कि अब किसान समाधान दिवस में ऑनलाइन समस्या दर्ज कराने की सुविधा दी जा रही है। हर शिकायत पर फीडबैक एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमि विवाद जैसे मामलों को तहसील आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए हल किया जा रहा है, जहां प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में समाधान की कोशिश की जा रही है। डीएम ने किसानों से सहयोग की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान किया जाएगा। मैं दो मुद्दे हैं मेरे, मैं बता रहा हूँ। पहला मुद्दा तो यार जल्दी सुनो, जल्दी मेरी बात सुनो। राजू भैया से दो मुद्दे हैं हमारे, हम बता रहे पिछले 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं इसमें। तो जो हमारा सोसाइटी का मुद्दा उसमें तो 1 साल हो गया जी, पैसे जमा किए थे पिछले साल, आज तक वो रसीद हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन हम आज तक वो रसीद सब कुछ लिए फिर रहे, लेकिन हमारे पास बुक में अब तक एंट्री नहीं, हमारे पैसे कहाँ गए? कर्मचारी गबन करा बहुत बड़ा गबन हुआ है। दूसरा पिछले 3 यहाँ पिछले 2 साल तक चीफ साहब बैठे बिजली के, पहले तो सहारनपुर बैठते थे। क्या उनके लिए है नहीं कोई दायित्व उनका कि वे किसान दिवस में आकर बैठे बात सुने किसानों की? उन्हें तो आना चाहिए ना। वे एक भी किसान दिवस में यहाँ पे चीफ साहब नहीं आए, किसे समस्या बतावे? अगर यहाँ कोई किसान दिवस में है तो एसडीओ लेवल के अधिकारी आवे, उन्हें बताने का कोई समाधान है, मैं लिख कर ले जा वहाँ तो उन्हें भेजता है, मैं जाकर अपने ऑफिस में बैठ खत्म करेंगे। हम आपसे सहमत हैं, हम आपकी वो नहीं है कि आपसे कोई हमें ये, लेकिन कोई सक्षम अधिकारी आप आकर बैठ हमारे पशुवाड़ी खत्म हो गया, आगे बढ़ाओगे आपके विभाग में पशु करेंगे जाकर बोलेंगे पहलवान साहब को बताया था भाई, वो काम आपके विभाग करना पड़ेगा। सारे ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है, बहुत सारे लोग ट्रांसफर भी हो गए जिनकी गतिविधियां हमें पाए। और हम लोगों ने एक तय किया कि जो हमारे जैसे पुरबलियान में 36 साल 36 साल से चकबंदी चल रही थी, और आप लोगों ने मुझे बहुत सहयोग भी किया, क्योंकि यदि ज़मीन कोई किसी के कब्जे में है 20 साल 25 साल 30 साल से, और उसका कोई भी व्यक्ति उसको दादा परदादा थे, इतना तो समय हो जाता ना। नहीं, किसानों से संबंधित भूमि, बिजली और उनके व्यक्तिगत ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए जिनका समाधान किए जाने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। हम इस समाधान दिवस के लिए ये व्यवस्था किए हैं कि उसका ऑनलाइन पूरा रजिस्ट्रेशन हो और किसानों को उनको ऑनलाइन ही मैसेज के माध्यम से उनके मोबाइल पर सूचित कर दिया जाए। ये हमारा प्रयास रहता है कि समय पे उसका समाधान हो जाए, असंतुष्टिजनक हो, किसानों की उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। जिन प्रकरणों में उनकी संतुष्टि नहीं है, फीडबैक में या संतुष्टि आती है, उनको उससे वरिष्ठ अधिकारी निस्तारण करने वाले वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसका निस्तारण कराया जाता है। सर, बिजली के अधिकारी के न पहुंचने पर किसानों ने हाँ, वो मैंने तत्काल संबंधित को निर्देशित किया कि वो आए और उनकी समस्याओं समाधान करें। संबंधित अधिकारी आ भी गए थे, वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन वहाँ करके उन्होंने नोट कर लिया जो समस्याएं थी। आपके द्वारा 3 मुख्य बातें बताई गई किसानों को, इस पर चलोगे तो जो भूमि से संबंधित विवाद है, आप लोग जानते हैं कि तहसील
आपके द्वार कार्यक्रम को हम लोगों ने चला रखा है। इसमें हमारा प्रयास है कि आपसी सहमति से मौके की नवैयत को देख करके तथा प्रशासकीय एवं पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठ करके मौके पे समस्याओं का निस्तारण करा जाए। उसी के संबंध में हमने किसानों से सहयोग मांगा है और सभी में सहयोग भी कर रहे हैं और बेहतर ढंग से और उसको संपादित कराने के लिए भविष्य में सभी ने सहयोग का आश्वासन दिया है। देखो, वहाँ जो किसान दिवस बढ़ता उसी में आज बुधवार को, तीसरे बुधवार को किसान दिवस बढ़ता, उसी में सभी किसान भाई यहाँ से आए थे। सभी विभागों की समस्या रखी, जहाँ तक तो पशुओं में जो बीमारी फैल रही, खुरपका मुखपका की, यहाँ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भी थे, यहाँ से थे। तो जब किसानों ने बताया, कहने लगा टीकाकरण कहीं हो रहा है, नहीं उन्होंने कहा सब जगह टीकाकरण चल रहा है हमारा 24 जुलाई से। लेकिन किसानों ने यहाँ बताया कि किसी भी गाँव में अभी टीकाकरण नहीं चल रहा है। डीएम साहब को इस बात से अवगत कराया गया। डीएम साहब ने कहा कि इसमें 12 घंटे काम करो, टीकाकरण करवाओ। अगर तुम्हारे पास टीम की कमी है, दवाई की कमी है, हमें बताओ, दवाई पूरी कराएंगे। चकबंदी की समस्या थी, चकबंदी की समस्या रखी। जब पूर्वालियान में चकबंदी चल रही, उसमें 95% चकबंदी पूरी हो चुकी और यही सभी समस्या थी। एक खाद्यान्न में हमारे पूरे क्षेत्र में खाद्यान्न बाढ़ आ रही है, वहाँ का फसल जो हो खराब होगी इस बार, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे पशुओं का चारा हो। तो उसके लिए कहा हमने कि भाई किसानों को मुआवजा दिया जा। एक वहाँ खाद्यान्न में लाइट की व्यवस्था बहुत खराब हो रही है, पानी भर गया, खाद्यान्न हो चाहे इधर हिंडन हो, सब जगह ये समस्या आ रही है। इस समस्या को लेकर किसानों ने अपनी बात जो यहाँ अधिकारियों के सामने रखी। अब देखते हैं अगले किसान दिवस तक उनका कितना समाधान होता है, नहीं होता। संबंधित विभाग के तो बिजली विभाग से एसडीओ था, यहाँ से बिजली विभाग से कोई नहीं था। डीएम साहब ने फिर फोन में बात करी, जो चीफ बैठते हैं यहाँ से, कि आप यहाँ उसमें किसान दिवस में उपस्थित रहेगा। आज तो कहीं लखनऊ बता रहे, कहीं लखनऊ थे, और तो विभाग के सभी थे, डीसीओ भी आगे थे, सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।